गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। पहला क्लास है हमारा आज है, तो इसका नाम क्लास 1 कर देते हैं। तो टॉपिक क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किसके बिटवीन में? दो पार्टी के बिटवीन में, टू पार्टीज। यहाँ पर दो पार्टीज कौन है? हमारे दो पार्टी हो गया। एक हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो काम लेता है और एक कॉन्ट्रैक्टी जो काम देता है। तो कॉन्ट्रैक्टर को हम क्या बोलेंगे? द पर्सन हु अंडरटेक द कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलेंगे? द पर्सन हु असाइन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो पर्सन काम देता है उसको हम कॉन्ट्रैक्टी बोलते हैं। जो पर्सन अपने हाथ में काम ले रहा है उसको कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्ट के बिटवीन में एक प्राइस फिक्स रहता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो इसका मतलब क्या हुआ? मान लो जो कॉन्ट्रैक्टर है, अगर वो जो काम कॉन्ट्रैक्ट से लिया हुआ है अगर वो फिनिश कर देता है राइट टाइम पर, तो उसको एक कंसिडरेशन पे एक प्राइस मिलता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें समझ में आएगा कैसे हम प्रिपेयर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। एक एग्जांपल लेते हैं हम, जिस एग्जांपल में फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। इस कॉन्ट्रैक्ट में हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है हमारा 10 लाख का। तो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या क्या खर्चा किया? कॉन्ट्रैक्टर ने खर्चा किया मटेरियल के ऊपर 3 लाख और लेबर के ऊपर 2 लाख और कुछ अदर एक्सपेंसेस किए उन्होंने। कुछ अदर एक्सपेंसेस किया, वो हो गया आपका 1 लाख। तो टोटल कॉन्ट्रैक्टर ने कितना खर्चा किया? कॉन्ट्रैक्टर टोटल 6 लाख का खर्चा किया। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रिपेयर करो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करो। किसके खाता में? इन द बुक ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। बोल रहा है कॉन्ट्रैक्टर के खाता में आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करो। चलो हम क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो ये रहा हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है लेजर कैसे ओपन करते हैं, तो ये मेरा लेजर बन गया। पर्टिकुलर अमाउंट मैंने लेजर बना दिया। पर्टिकुलर अमाउंट, ये हो गया अपना पर्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट। लेजर के डेबिट साइड आपको पता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, उसका डेबिट साइड हमारा एक्सपेंसेस का साइड हो जाएगा, क्रेडिट साइड उसका इनकम साइड हो जाएगा। तो ये किसका खाता है? खाता है अपना कॉन्ट्रैक्टर का। इन द बुक ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर का खाता है। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर का खाता है। कॉन्ट्रैक्टर क्या क्या खर्चा किया है? कॉन्ट्रैक्टर खर्चा किया है मटेरियल। तो कॉन्ट्रैक्टर के खाता पे पहले खर्चे डाल देते हैं। मटेरियल कितना खर्चा किया? मटेरियल खर्चा किया है 3 लाख का। और क्या खर्चा किया है? लेबर खर्चा किया 2 लाख का। और क्या खर्चा किया है? अदर एक्सपेंसेस, कुछ अदर खर्चे भी हैं जो हम डाल देते हैं 1 लाख।
तो ये हो गया मटेरियल का खर्चा। तो कॉन्ट्रैक्टर को काम फिनिश करने पर क्या मिलता है, जो उसका इनकम क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो या इस तरफ इनकम लिख देते हैं बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमें कौन देगा, कॉन्ट्रैक्टी देगा। तो कॉन्ट्रैक्टी का नाम लिखते हैं हम, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टी हमें कितना दे रहा है, कॉन्ट्रैक्टी हमें 10 लाख दे रहा है। तो हमारा कितना हुआ प्रॉफिट, तो टोटलिंग कर लेते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। ये बैलेंसिंग फिगर हमने निकाल दिया हम लोगों ने। तो ये मेरा प्रॉफिट लॉस निकल गया 4 लाख। ये बन गया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बहुत इजी था, आराम से बन गया। इसके बाद जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है वो टाइम, द ड्यूरेशन टू फिनिश द कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को फिनिश करने में हम कितना टाइम लेते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड विद इन 1 ईयर हो गया, मतलब विद इन 1 ईयर, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट विद इन द ईयर। मतलब 1 साल के अंदर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है। तो वहाँ उस केस बहुत ही सिंपल होता है, जैसे मैंने अभी प्रिपेयर किया वो बहुत इजी है। सिंपल से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, इनकम डालनी है, एक्सपेंसेस डालना है और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर कर लेनी है। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट 1 साल से ज़्यादा हो जाए, मतलब मोर देन 1 ईयर, अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने में 1 साल से ज़्यादा टाइम लगता है तो उस केस पे ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है। देखो, इसको समझने के लिए हमें एक अदर प्रॉब्लम लेंगे, अदर एग्जांपल लेंगे जिसके थ्रू हम इसको अच्छे तरह से समझेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में एक एग्जांपल आप इसको नोट करो। ठीक है, एग्जांपल नोट करते हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया हमारा 10 लाख का। ठीक है, उसके बाद हमारा जो खर्चा है, एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर, क्या क्या खर्चा हुआ है, मटेरियल खर्चा हुआ है हमारा, मटेरियल का खर्चा हुआ है 3 लाख ले लेते हैं, और लेबर का खर्चा हुआ है 2 लाख का, और कुछ एक्सपेंसेस ले लेते हैं, जो कुछ खर्चा अदर खर्चे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, तो हम 1 लाख ले लेते हैं। टोटल हमारा खर्चा हो गया 6 लाख का खर्चा हो गया। इस 1 साल में, मतलब इस टाइम पीरियड में हमारा जो वर्क कंप्लीट हुआ है, वर्क कंप्लीट हुआ है वो है 80%। मतलब जो काम हमको दिया था कॉन्ट्रैक्टी ने, हमने अभी तक 80% काम कंप्लीट किया है। ठीक है, जो वर्क सर्टिफाइड उसको कहते हैं वर्क सर्टिफाइड। अच्छा, ये वर्क सर्टिफाइड क्या है, ये वर्क सर्टिफाइड है इस क्वेश्चन में 60%। वर्क सर्टिफाइड क्या है, वर्क सर्टिफाइड है कॉन्ट्रैक्टर ने बोल दिया कि हमने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया है 80%, लेकिन इस बात को कॉन्ट्रैक्टी जो है वो मान नहीं रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, काम जो कंप्लीट हुआ है वो है 60%। क्यों कि कॉन्ट्रैक्टी जो है वो जितना परसेंट कहेगा उसके हिसाब से उसको पैसा रिलीज़ करना पड़ेगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर का बात मान लेता है, अगर बोलता है कि हाँ 80% का काम फिनिश हुआ है, तो उसको 10 लाख का 80% 8 लाख पेमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए कॉन्ट्रैक्टी क्या करता है, वर्क जो है वो सर्टिफाइड कराता है बाय आर्किटेक्टर। एक आर्किटेक्टर के द्वारा उसको सर्टिफाइड कराता है कि ये जो काम कंप्लीट हुआ है वो 80% नहीं 60% का काम कंप्लीट हुआ है। तो इसके हिसाब से वर्क सर्टिफाइड हो गया हमारा 60%। ठीक है, अब वर्क सर्टिफाइड हो गया, उसके बाद कैश रिसिप्ट कितना है, 4,50,000। अब देखो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है 10 लाख का,
कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो गया 10 लाख का। 10 लाख के कॉन्ट्रैक्ट होकर हमने कॉन्ट्रैक्ट अभी तक 80% काम कंप्लीट किया हुआ है। इसके हिसाब से हमें 8 लाख रुपए मिलना चाहिए। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टी है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि नहीं नहीं, काम तो 80% कंप्लीट नहीं हुआ है, काम कंप्लीट हुआ है 60%, तो हम आपको 6 लाख रुपए देंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर कहता है ठीक है चलो 6 लाख ही सही। लेकिन कॉन्ट्रैक्टी वो 6 लाख भी नहीं देता है, वो सिर्फ देता है 4,50,000 और कुछ पैसा रख लेता है। कितना पैसा रख लेता है अपने हाथ? 1,50,000। उसको हम बोलते हैं रिटेंशन मनी। रिटेंशन मनी क्यों रखता है कॉन्ट्रैक्टी? कल को कॉन्ट्रैक्टर आधे काम करके भाग गया तो कॉन्ट्रैक्टी क्या करता है, कुछ रिटेंशन मनी रख लेता है, जिसको हम बोलते हैं 1,50,000 इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला कि प्रिपेयर करो, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन द बुक ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। इसको हम प्रिपेयर करेंगे इन द बुक ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। तो अभी हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लो, थोड़ा वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर हम आगे सॉल्यूशन पे चलेंगे। अच्छा देखो, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड क्या है? वर्क सर्टिफाइड इज दैट पोर्शन ऑफ वर्क completed which has been certified by the contractee's architect। मतलब जो कॉन्ट्रैक्टी का जो आर्किटेक्ट जितना सर्टिफाइड किया उसको हम बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड हो गया, मतलब हमने कहा था 80%, आर्किटेक्टर जो है उसने कहा 60%, तो हमारा जो वर्क अनसर्टिफाइड हो गया वो हो गया 20%। तो हमको उसको क्या लिखेंगे? वर्क अनसर्टिफाइड इज दैट पोर्शन ऑफ द वर्क कंप्लीटेड व्हिच हैज़ नॉट बीन सर्टिफाइड और अप्रूव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टीज आर्किटेक्ट। क्लियर? अब आया कैश रिसिप्ट। कैश रिसिप्ट क्या है? इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। जितना में हमारा वर्क सर्टिफाइड हुआ था, वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ था? 80%। तो 80% का जो वर्क सर्टिफाइड हुआ था, 80% नहीं 60%, 60% का जो वर्क सर्टिफाइड हुआ था उसमें से जो पैसा हमको रिसीव हुआ, व्हिच इज़ पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टी। तो 60% से हमें 6 लाख मिलने वाला था, लेकिन कैश यहाँ पे कितना रिसीव हुआ? 4,50,000। तो वो हो गया हमारा कैश रिसिप्ट। नोशनल प्रॉफिट क्या होता है वो हम बाद में समझेंगे, इसको स्टार मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसको भी आप नोट कर लो, फिर हम आगे सॉल्यूशन पे चलते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट रेडी है, बस उस पर हम अपना क्वेश्चन करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्या है, पहले हम क्या क्या खर्चा किए वो डाल देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर ने इसी साल खर्चा किया मटेरियल में 3 लाख का, और क्या खर्चा किया? लेबर में खर्चा किया। लेबर में कितना खर्चा किया? 2 लाख का। उसके बाद उसने कुछ एक्सपेंसेस भी किए, वो हो गया आपका 1 लाख का। टोटल हमारा हो गया 6 लाख का खर्चा। अब पेमेंट, इनकम की बारी है। इनकम कितना मिलेगा हमें, कितना लिखेंगे हम? 80% जो वर्क कंप्लीट हुआ है 80%, 8 लाख। 10 लाख का 80% 8 लाख, वो लिखेंगे। या जो वर्क सर्टिफाइड हुआ है 60%, 6 लाख, वो लिखेंगे। या जो कैश रिसीव्ड हुआ है 4,50,000, वो लिखेंगे। इसमें से हम क्या लिखेंगे? और यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वर्क इन प्रोग्रेस में यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा वर्क सर्टिफाइड, मतलब जितना वर्क हमारा सर्टिफाइड हुआ है वो हम उसका अमाउंट डालेंगे। तो उस वर्क सर्टिफाइड हमारा कैसे निकलेगा? तो हम यहाँ पे नीचे नोट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो नोट प्रिपेयर करने के लिए हम यहाँ पे नीचे नोट प्रिपेयर करते हैं। नोट हमारा कैसे रहेगा? नोट 1। अच्छा, नोट 1 प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे? एक अलग से एक पेज में नोट प्रिपेयर करेंगे, ताकि हमें समझ में आए कि हमने नोट क्या प्रिपेयर किया हुआ है। ठीक है,
यहाँ पर हमने नोट प्रिपेयर कर लिया। पहला नोट हमारा हो गया कैलकुलेशन ऑफ, ये नोट नंबर 1 कर देते हैं उसको, कैलकुलेशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड। वर्क हमारा कितना सर्टिफाइड हो गया, 10 लाख का 60% 6 लाख। तो ये 6 लाख का हमारा वर्क सर्टिफाइड हो गया, जो हम यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड में, यहाँ पर हम वर्क सर्टिफाइड में हम इसको डाल देते हैं 6 लाख। ठीक है। अब वर्क सर्टिफाइड हो जाने के बाद हमारा इनकम कितना शो किया, 6 लाख। हमारा खर्चा कितना है, 6 लाख। तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, 0। तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा 0। क्या ये ठीक है, नहीं, ठीक नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने जो खर्चा किया है वो पूरा काम का 80% है। क्योंकि हम बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है हमने काम कंप्लीट किया है 80%, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टी है वो काम का 60% मतलब 60% का पैसा दे रहा है। 6 लाख का पैसा दे तो रहा है ओनली फॉर 4,50,000, लेकिन कह रहा है कि हम 6 लाख देंगे। तो काम हमारा खर्चा हुआ है 80% का, काम का टोटल वर्क का 80% हम खर्चा कर चुके हैं। अब हमें और 20% खर्चा करना है। जब काम खर्चा किए हैं 80% का, लेकिन इनकम तो शो कर रहे हैं 60% का, काम का 60% का, तो ये ठीक नहीं हो रहा है। इसलिए जो वर्क अनसर्टिफाइड है वो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसको इस खर्चे से माइनस करनी पड़ेगी। तो हमको यहाँ पे लिखना होगा वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड हमारा कितना होगा, वर्क अनसर्टिफाइड कितना होगा, उसको हम फिर कैलकुलेशन करेंगे। नोट नंबर 2 में चलते हैं कैलकुलेशन करने के लिए वर्क अनसर्टिफाइड। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, टोटल खर्चा हमने कितना किया था, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है हमारा, टोटल कॉस्ट अप टू डेट, मतलब आज तक हमने कितना खर्चा किया, आज तक हमने खर्चा किया 6 लाख का। ठीक है, ये 6 लाख कितना परसेंट, काम का कितना परसेंट है, 80% का काम है। पर 80% हमने खर्चा कितना किया, 6 लाख। हमको निकालना है 60% का, तो हमारा 60% का काम का कितना खर्चा होना चाहिए एक्चुअली, 6 लाख का डिवाइडेड 80 इंटू 60, मतलब ये हो गया हमारा 4,50,000। मतलब हमारा एक्चुअल खर्चा अगर हम 60% काम का, अगर 60% का खर्चा करते तो हमारा 4,50,000 का खर्चा होता। लेकिन हमने कितना खर्चा किया है, हमने खर्चा किया है 6 लाख, क्योंकि वो 80% का काम है। ठीक है, तो हमारा कितना, हमें 60% को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 6 लाख से हमको ये 4,50,000 माइनस कर देनी है। वर्क अनसर्टिफाइड कैसे निकालेंगे, वर्क अनसर्टिफाइड कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट जो हमारा खर्चा हुआ था, मतलब कॉस्ट अप टू डेट, कॉस्ट अप टू डेट माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। जो हमारा वर्क सर्टिफाइड का कॉस्ट निकला, कितना निकला वर्क सर्टिफाइड 60% का, यहाँ पे निकाल लेते हैं। कॉस्ट अप टू डेट हमारा 6 लाख है, और ये हम 4,50,000 माइनस कर दिए, ये हो गया हमारा 1,50,000 जो वर्क अनसर्टिफाइड है। देखो मैं फिर से समझाता हूँ, इसको अच्छी तरह से समझो। हमारा जो काम कंप्लीट हुआ था वो काम हमारा 80% का है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टी कहता है कि आपको हम देंगे 60% का पैसा। तो अकाउंट्स क्या कहता है, अकाउंट्स कहता है जितने परसेंट का काम का पैसा मिलता है उतने परसेंट का खर्चा भी निकालना चाहिए। आप दिखाओगे 80% का खर्चा और इनकम दिखाओगे 60% का, तो वो प्रॉफिट लॉस सही से कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। अगर हमारा प्रॉफिट लॉस 0 दिखाएगा, इस साल का प्रॉफिट लॉस 0 दिखाएगा, तो नुकसान किसको है, नुकसान है गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट को तो टैक्स मिल ही नहीं रहा है। तो क्योंकि हमारा प्रॉफिट 0 दिखा रहा है, तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्शन आ रहा है कि आपको इनकम अगर काम का 60% का इनकम का हो रहा है, तो आपको काम का
60% का भी खर्चा दिखाना है। आप 80% का खर्चा नहीं दिखा सकते। तो हमने जो 80% का खर्चा यहाँ पे दिखाया 6 लाख, वो एक्चुअली कितना हमको दिखाना चाहिए था, 4,50,000। तो 6 लाख से अगर हम इस 1.5 लाख को माइनस कर देंगे तो हमारा जो कॉस्ट है वो 4,50,000 हो जाएगा। लेकिन हम अपनी अकाउंट्स में यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने 6 लाख का डाल दिया है। इसको तो हम यहाँ पे काटा कुटी नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे वर्क अनसर्टिफाइड 1,50,000 शो कर दिए। तो इसका मतलब 8, ये हो गया हमारा 6 लाख, ये उसकी अपोजिट साइड में आ गया 1,50,000। तो अल्टीमेटली जो खर्चा है वो हमारा हो गया 4,50,000। मतलब इनकम हुआ 6 लाख, खर्चा हुआ 4,50,000, तो हमारा प्रॉफिट निकल गया। तो प्रॉफिट कितना आएगा, अब हम इसको टोटलिंग कर लेते हैं। ये हम टोटलिंग कर लिया। तो ये टोटलिंग करने के बाद ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस निकल गया कितना, ये प्रॉफिट लॉस निकल गया हमारा 1,50,000। अच्छा, यहाँ पे एक फिर से एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम यहाँ पर इसको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोल सकते। क्यों इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये एग्जैक्टली प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और जो काम कंप्लीट नहीं हुआ है उसके ऊपर हम प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल सकते। और दूसरी बात, जितना पैसा, एक तो हमने 80% का काम किया है, ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट ही हमें 60% का पैसा दिया है, वो भी पूरा नहीं दिया, उसमें से वो 4,50,000 दिया है, अभी भी 1.5 लाख उसने दिया ही नहीं है। तो हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शो करेंगे, कैसे कह देंगे कि ये हमारा प्रॉफिट हुआ है 1.5 लाख का, और ऊपर से गवर्नमेंट को फिर टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम अपनी प्रॉफिट शो करेंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा, तो ये तो हो नहीं रहा है। तो इसीलिए हम इसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे, इस प्रॉफिट के बदले में हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नोशनल प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, नोशनल प्रॉफिट। क्लियर। तो हम इसको बोलेंगे नोशनल प्रॉफिट, मतलब ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये एक तरह का एज्यूमिंग प्रॉफिट है। नोशनल प्रॉफिट बोलेंगे इसको 1,50,000। ठीक है, हम लोगों ने नोट में पढ़ा था नोशनल प्रॉफिट, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा नोशनल प्रॉफिट है। देखो इसमें नोशनल प्रॉफिट कितना लिखा हुआ है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड एंड द कॉस्ट ऑफ वर्क प्रोग्रेस सर्टिफाइड। ठीक है, तो हमारा जो प्रॉफिट यहाँ पे निकलता है, जो एज्यूमिंग प्रॉफिट है, उसको हम नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं। क्लियर। अब हम आ गए अपनी क्वेश्चन पर। क्या सर यहाँ पर हमको प्रॉफिट लॉस नहीं कैलकुलेट करना है? हाँ, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन करना है। इस अकाउंट को हमको एक्सटेंशन करनी है, एक्सटेंशन करना है, उसके बाद हमको प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन करना है। पहले तो फ़िलहाल जो नोशनल प्रॉफिट निकला उसको हम इस तरफ ले आते हैं, बाय नोशनल प्रॉफिट। बाय नोशनल प्रॉफिट कितना है हमारा नोशनल प्रॉफिट, 1,50,000। सर प्रॉफिट एंड लॉस उसमें से कैसे निकालेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस क्यों निकालेंगे उसमें से? गवर्नमेंट कहता है कि ठीक है, आपका बात हम मान लिए, आप कह रहे हो कि अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा पैसा नहीं मिला है, पूरा सर्टिफाइड नहीं हुआ है, बहुत सारे प्रॉब्लम, तो लेकिन कुछ तो प्रॉफिट शो करोगे, कुछ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करोगे ताकि उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स मिले। तो कितना प्रॉफिट शो करेंगे, यहाँ पे इसको लेके गवर्नमेंट का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है जिसको हमें फॉलो करना है। क्या रहता है वो रेगुलेशन, उसको देख लेते हैं। चलो इस नोट को ध्यान देते हैं, क्या लिखा है देखो, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू द पीएल अकाउंट, जो नोशनल प्रॉफिट है उसमें से कितना पीएल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, कैन बी कैलकुलेटेड एज अंडर। ये रूल को फॉलो करेंगे। क्या है पहला रूल, इफ़ द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज लेस दैन 25%। आपका जो सर्टिफाइड का जो काम है, आपने सर्टिफाइड कितना हुआ था, आपका 60% है, तो वो बोलता है कि अगर आपकी जो वर्क सर्टिफाइड है टोटल वर्क से, अगर वो मान लो 25% का काम हुआ है, ठीक है, 25% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है आपका, 10 लाख।
10 लाख से आपकी वर्क सर्टिफाइड कितना है 60%। अगर ये 25% से कम होता देन नो प्रॉफिट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। उस केसेस में आपकी कोई प्रॉफिट कंसिडरेशन नहीं किया जाता, पूरा का पूरा नोशनल प्रॉफिट हो जाता। क्लियर। सेकंड क्या कह रहा है, इफ़ द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू और मोर देन 25%, अगर ये 25% से ज़्यादा होता बट लेस दैन 50%, अगर 50% से कम होता, मतलब 25% से ज़्यादा 50% से कम, उस केस में क्या करेंगे, देन प्रॉफिट टेकन, कितना प्रॉफिट लेंगे, नोशनल प्रॉफिट का 1/3 लेंगे। ठीक है, और रेशियो क्या रहेगा, नोशनल प्रॉफिट का 1/3 साथ में कैश रिसिप्ट डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। मतलब अगर हमारा जो वर्क सर्टिफाइड है 25% से ज़्यादा 50% से कम होता तो नोशनल प्रॉफिट का 1/3 लेते, और यहाँ पे हम अपनी कैश रिसिप्ट जितना है 4,50,000 वो शो करते डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड का जो वैल्यू होगा। ठीक है, और थर्ड का रूल क्या कहता है, इफ़ द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल टू और मोर देन 50%, 50% से ज़्यादा बट लेस दैन 90%, 90% से कम होगा। ठीक है, मतलब हमारा कितना है यहाँ पर 60%, मतलब हम इसमें लाइज करते हैं नहीं ना, तो हमारा 60% है, देन द प्रॉफिट टेकन, कितना प्रॉफिट लेंगे 2/3। नोशनल प्रॉफिट हमारा कितना है 1,50,000, 2/3 1,50,000 इंटू कैश रिसिप्ट कितना है 4,50,000 डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ 6 लाख, मतलब 6 लाख के वर्क सर्टिफाइड के ऊपर जो परसेंटेज आपका आया उसके हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका जो वर्क सर्टिफाइड है 90% से ज़्यादा है, 90% से ज़्यादा है, देन क्या होगा, देन प्रॉफिट टेकन, ये वाला फार्मूला ये बाद में हम इम्प्लीकेशन करेंगे। फिलहाल हम हमारे क्वेश्चन में ये वाला रूल इम्प्लीकेशन करेंगे। ठीक है, हम अपनी क्वेश्चन में वापस आ गए। तो हमारा जो प्रॉफिट नोशनल प्रॉफिट हो गया 1,50,000, तो उसमें से हम प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे, तो ये हम फार्मूला यहाँ पे पुट कर लेते हैं, 2/3 इंटू ये 1,50,000 इंटू कैश रिसिप्ट कितना है 4,50,000 डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड कितना है 6 लाख। तो ये इसका क्या आ रहा है, इसका आप कैलकुलेट कर लो, ये आएगा 75,000। तो 1,50,000 से 75,000 हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर दिए, और बाकी का बैलेंस फिगर कहाँ जाएगा, उसको हम लिखेंगे WIP रिज़र्व अकाउंट, मतलब बाकी का पैसा WIP रिज़र्व अकाउंट में चला जाएगा। उसके बाद आप इसको टोटलिंग कर दो, तो टोटल कितना हो गया 1,50,000, 1,50,000। ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर है। आप एक बार इसको अच्छे तरह से देख लो, अगर कुछ डाउट निकलता है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको समझाएंगे, या हमारी जो डाउट क्लियरिंग क्लास रहेगा उसमें आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बाय।